नमस्ते दोस्तों आज हम समझेंगे कि कोशिका क्या होता है। कोशिका की खोज सबसे पहले आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। हम लोग जानते हैं जैसे कि यू नो दैट कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। तो लेकिन दोस्तों कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला कोशिका मृत डेड सेल एंड लाइव सेल, मतलब एक होता है मृत सेल और एक होता है जीवित सेल। तो जीवित सेल की जो खोज थी उन्होंने विलियम हक ने की थी, और जो मृत सेल है डेड सेल है उसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आज हम समझते हैं कि कोशिका का स्ट्रक्चर समझते हैं, जो कि आगे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखिए, एक कोशिका का एक आवरण है, ठीक है ना, ऊपर से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक अंडा है, ठीक है ना। अंडे के ऊपर क्या होता है, जो छिलका होता है उसे हम क्या बोले, इसमें बोले हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोले हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक ना। इसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। दिस इज विजुअल, ओके। तो ये आपका होगा कोशिका झिल्ली, जो कि आपकी होती है। और इसके अंदर आपको होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस ये हम बोलते हैं, जो कि हमारे जो है शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हमें इसे जो क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। और इसे जो ये होता है आवरण, जो होता है इसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। अब इसके अंदर होता है गोल्गी बॉडी। क्या होता है, गोल्गी बॉडी। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमको बोलने के लिए हमारे जीभ के पास एक लिमिटेड एनर्जी होती है। कोई भी चीज हमको बोलते हैं तो लिमिटेड एनर्जी होती है। लेकिन ये क्या करता है, जब ऊर्जा बनाता रहता है, लेकिन बनाने के बाद कोई इसको जो है इंप्लीमेंट भी करने वाला चाहिए। तो जैसे घर में खाना बच जाता है तो मम्मी क्या करती है, सबके पास जो है प्लेट लेके जाती हैं और देती हैं। तो इसी प्रकार ये जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया जब भोजन बना लेता है, आपका पावर जो बना लेता है, तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, उसको जो है शरीर के विभिन्न पार्टों में बांटने का कोशिश करता है। तो ये जाता है सबके पास, सभी के। मान लीजिए हम बोलते हैं तो बोलते हमारी जीभ की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद हमें एनर्जी कहां से मिलती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से बनाता है। उसके बाद गोल्गी बॉडी हमारे हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। तो इसीलिए जो हमें जो है बहुत लंबे समय तक हम सर्वाइव कर लेते हैं बिना कुछ खाए पिए। तो ये आपका हो गया। एंड सेंट्रोसोम होता है आपका। सेंट्रोसोम होता है जब हमको चोट लग जाता है, तो सेंट्रोसोम जिसे हम लोग को लगता है, चोट जब लगता है तो यहाँ पे जब चोट लगने के बाद हमें देखते हैं कुछ समय बाद वो ढक जाता है अपने आप जो है। तो इसका काम को कौन करता है, कोशिका निर्माण का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका निर्माण काम कौन करता है, सेंट्रोसोम। एंड आपका लाइसोसोम क्या होता है, जो पाचन क्रिया में मदद करता है जो है आपकी। तो इसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। जल अगट एंजाइम, जल इसे बोलते हैं, इसे सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम। दिस इज विजुअल, ओके। इसे बोलते हैं लाइसोसोम, जो किसका काम क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं जल अपघट एंजाइम, जल अपघट एंजाइम। और यह आपका होता है वैक्यूओस क्या होता है आपका, ये पानी सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये पानी आपका सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। वाटर रिजर्व कहता है, ठीक। और हाँ दोस्तों, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। जब ये फट जाएगा तो आत्महत्या की थैली, मतलब ये अगर फट गया तो मानव के लिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब हमारी जो कोशिका के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आपके वैक्यूल्स हो गया, जो कि पानी को स्टोर रिजर्व करता है, ठीक है। और ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आपका इसमें दो प्रकार होते हैं। एक ऊपर वाला होता है जो कि सॉफ्ट होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, और जो नीचे वाला होता है खुदरा होता है, ठीक है ना। तो इसमें दो प्रकार होते हैं। एक ऊपर वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट, और नीचे वाला होता है इसे हम बोलेंगे रफ ना, रफ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, अब आप ये जानिए सॉफ्ट में कैसे पाया जाएगा। इसे
फैट होता है, फैट सॉफ्टी तो होता है, तो यहाँ पे सॉफ्ट वाले में क्या पाया जाएगा? फैट। फैट मतलब मोटापा पाया जाएगा, तो इसमें फैट जो है इसमें पाया जाएगा, ठीक है ना, सॉफ्ट वाले में। एंड रफ वाले में आपको क्या पाया जाएगा? राइबोसोम। राइबोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे शरीर में जो है राइबोसोम ऊर्जा बनाने में मदद करता है दोस्तों, ठीक है ना। राइबोसोम, राइबोसोम, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो गया राइबोसोम। और देखिए दोस्तों, इसमें भी आपके दो प्रकार के होते हैं राइबोसोम। एक होता है 70S, एक होता है 80S, ठीक ना। अब आप बोलेंगे 70S 80S क्या है? 70S जो पदार्थ को हम देख नहीं सकते, जो मतलब जो सेल को हम देख नहीं सकते, तो वहां पे यूज होता है। वैसे तो हम सेल को भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन छोटे मतलब जैसे कोरोना हो गया तो उसके अंदर क्या था? 70S था। और आपके जो भी संक्रामक रोग होते हैं, बुखार हो गया एंड ये हो गया, तो इसमें आपके जो कौन से होते हैं? आपके 70S होते हैं। 70S जैसा कि मैंने बताया वो दोस्तों, 70S जो है जो मतलब बहुत ही छोटे, मतलब जैसे कोरोना हो गया उसके अंदर क्या था? जो कि संक्रामक रोग है उसके अंदर क्या होता है? 70S होता है, जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, इसको जो है माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो क्या पाया जाता है? 70S। और इसमें मानव हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? आपका 80S पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 80S। तो राइबोसोम में क्या होता है? अगर मान लीजिए मानव वाली कोशिका है तो इसके अंदर 80S भेजेगा, और मान लीजिए अगर आपका छोटे जैसे कोरोना वाला और भी कोई छोटे सेल वाले हैं तो इसके अंदर 70S भेजेगा। 70S कहाँ जाता है? छोटे वाले कोशिका में। मतलब और 80S कहाँ जाता है? मानव वाले और पेड़ वाले कोशिका में, ठीक है ना। और ये आपका बीच में होता है क्या? न्यूक्लियस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसा कि आपको मालूम होगा, इसे याद करने का ठीक है कि अधिकतर जो फल होते हैं उनके जो बीज होते हैं वे ब्राउन होते हैं, तो ये बीच में है, इसलिए इसके खोज किसने की थी? खोज रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। और इसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इसी के अंदर दोस्तों क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर ही, आपको न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है आपको डीएनए, ठीक ना। डीएनए आपके इसी के अंदर पाया जाता है, जिसे हम डीएनए को क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, मतलब सभी का इंफॉर्मेशन इसके पास होता है, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। मतलब अगर डीएनए से हमें पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, तो डीएनए क्या होता है? हमारे इंफॉर्मेशन का जरिया होता है। बोलते नहीं, आपने कहीं मूवी देखा होगा तो बोलते हैं इसका डीएनए टेस्ट करवा लो तो पता चल जाएगा आपका एक मतलब किस वंश से संबंधित है, किस इनका पिताजी कौन है, मतलब वंश आपको जो है डीएनए से हर एक चीज पता चल जाएगा आपको दोस्तों। तो ये है आपका जो है शॉर्ट भी है दोस्तों इस सेल का। अब इसमें बहुत से होते हैं, प्रोकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक आपका जो है प्रोकैरियोटिक जो होता है आपका वो पेड़, उसमें जो है जो 70S वाले होते हैं जो कि नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते, जैसे कोरोना हो गया और भी जैसे और मद हो गया, मतलब बीमारी हो गई, जो कि उसके अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक वो वाले होते हैं, कोशिका होते हैं। और यूकैरियोटिक में जो है आपको पेड़ पौधे आ जाते हैं, मानव आ जाते हैं। तो वे जो है, यदि आपको ये पसंद आता है सेशन, आप लाइक अच्छे होते हैं, तो मैं जो है इसे बनाने का प्रयास अवश्य करूंगा दोस्तों। नमस्ते, जय हिंद।